जो संत महात्मा ज्यादा त्याग करता है, ज्यादा तपस्या करता है, ज्यादा अध्यात्म करता है, वो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा व्याख्यात होता है। और राजनीति में भी जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा, लोगों के दिलों पे राज करेगा, लोगों के मन में राज करेगा, वही व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, लोगों के दिलों पर राज करेगा, वही व्यक्ति राजनीति में सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। ये बात सचिन पायलट ने जयपुर के शाहपुरा कस्बे में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। परमानंद धाम में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए पायलट ने जब बोलना शुरू किया तो बिना नाम लिए, बिना रुके ही इशारों में अशोक गहलोत पर ही ताबड़तोड़ वार करते दिखे। सचिन पायलट ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जब कुछ लोगों को सत्ता मिल जाती है, बहुत पैसा मिल जाता है, तो वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं। अपनी संस्कृति को धारण करना हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमेशा याद रखें कि पेड़ वही बड़ा होता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं। पायलट ने कहा कि बांटने और तोड़ने वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सच्चाई का रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ते ही रहना होगा। सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, गतिरोध पैदा होंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सत्य की लड़ाई लड़नी है, विश्वास बनाए रखना है और सब लोगों को साथ लेकर जो चलेगा। जो संत महात्मा ज्यादा त्याग करता है, ज्यादा तपस्या करता है, ज्यादा अध्यात्म करता है, वो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा व्याख्यात होता है। और राजनीति में भी जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा, लोगों के दिलों पे राज करेगा, लोगों के मन में राज करेगा, वही व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समय कैसा भी हो साथियों, अभी सभी धर्मगुरु यहां बोल रहे थे, अपने विश्वास पे, अपने संकल्प पर हमें अड़िग रहना है। कोई बहकाएगा, कोई फुसलाएगा, कोई सच बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है। आपस में झगड़ा कराना 2 मिनट का काम है, आपस में लड़ाई फसाद कराना 30 सेकंड का काम है। अफवाह फैलाना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। सच बोलना, सच के लिए संघर्ष करना और अपने जीवन से उदाहरण देना, ये मैं समझता हूं आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यहां पर आकर आप सब लोगों ने जिस ऊर्जा के साथ, खासकर हमारी माताएं बहनें बैठी, आप लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद, नौजवानों की ऊर्जा, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ी पूंजी है इस देश में, ये सबसे बड़ी पूंजी है इस प्रदेश में। और मुझको जितना प्यार, जितना दुलार, जितना आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मैं समझता हूं मैं जीवन में इसके बाद कुछ मांगने लायक नहीं बचा। सचिन पायलट ने कहा कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आते हैं, लेकिन हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। पायलट ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कह दिया कि आरोप लगाना आसान है, किसी का मान मर्दन कर देना महज कुछ सेकंड का काम है, लेकिन जनता ने उन्हें जो प्यार और जो आशीर्वाद दिया है, उसके बाद तो अब उनकी इच्छा ही नहीं होती कि वो अपने लिए किसी से कुछ मांगे। सचिन पायलट ने एक बार फिर से कहा कि वो जनता के दिलों में रहते हैं, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी अपनी लड़ाई इसी तरह जारी रखेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सारी जाति बिरादरी के लोग मिलकर आज अपनी शुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं, मन की शांति के लिए कर रहे हैं। पुण्य के काम, दान के काम, बुजुर्गों के संग सेवा करने का काम, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है, हमें फक्र है इस पहचान के ऊपर। मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं,
जितना भी हम जीवन में आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, आर्थिक विकास हो, सोच में बदलाव हो, लेकिन याद रखना वो वृक्ष बड़ा होता है, वो पेड़ लंबा जाता है ऊपर जिसकी जड़ें मजबूत होती है। अगर हम लोग अपने इतिहास को भूल जाएं, अपने परिवार समाज को भूल जाएं, गांव ढाड़ी जहां से हम निकल कर आए हैं उनकी अवमानना करें, उनको मान सम्मान ना दें। अक्सर देखा है व्यक्ति जो धन प्राप्ति कर लेता है, सत्ता प्राप्ति कर लेता है, तो पीछे मुड़कर देखता नहीं। कुछ ऐसे लोग जो भूल जाते हैं, जब उनको देश में, प्रदेश में, समाज में बहुत बड़े वो हम बन जाते हैं, तो अक्सर होता है, ये इंसान की प्रवृत्ति कि वो पीछे मुड़कर देखना भूल जाता है। इसलिए हमेशा हम कौन हैं, कहां से निकल कर आए हैं, किन लोगों ने हमको बचपन में वो मूल्य दिए, वो ताकत दी, वो आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत हम पढ़े लिखे, पदों पर आए, धंधा किया, बिजनेस किया, फिर अपना नाम कमाया, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। शाहपुरा में सचिन पायलट ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और सबका प्यार और आशीर्वाद लेकर अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। सचिन पायलट ने शाहपुरा से जब अपने नए सियासी सफर का आगाज कर दिया है, संदेश साफ है, अब पायलट ना तो झुकने वाले हैं और ना ही रुकने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।